दोस्तों श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अक्सर मुझे आप लोग की एक कमेंट आता रहता है कि मैडम ऐसा कुछ टिप्स बताइए ताकि हमारे जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो इस रिलेशन को तोड़ ना पाए। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हमारी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसको लास्ट तक ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जो भी मैं कह रही हूँ ना सारा मैं साइकोलॉजी के ऊपर कह रही हूँ, तो उसको थोड़ा समझना। फिर आपकी जो रिलेशन है ना वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा और उसको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कमाल का कुछ साइकोलॉजिकल बातें बताने वाली हूँ जो अगर आप ध्यान से सुनोगे फिर उसको अपनी जो लव लाइफ है ना वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो चलिए इस समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे लव टिप्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर आप पाना चाहते हो ना तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको 4 ऐसी पॉइंट बताऊंगी ना जो आपको नहीं करनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, और एंड में मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको करना चाहिए आपके रिलेशनशिप में। तो ये जो 4 मैं काम बताऊंगी वो अगर आप ना करोगे अपनी रिलेशनशिप में, और लास्ट में जो मैं बताऊंगी वो अगर आप करोगे अपनी रिलेशनशिप में, तो आपका जो रिलेशनशिप है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और मैं कोई यूं ही बातें नहीं बता रही हूँ, हर बातें साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ठीक है। तो हर बातें साइकोलॉजिकल है, हर बातें आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है, फिर ही आपको अप्लाई करनी है। तो जो पहली बात है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये है दोस्तों ब्लेम। रिलेशनशिप में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ब्लेम। ब्लेम मतलब अन्य को दोष देना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो झगड़े के टाइम हो, चाहे वो किसी कोई भी बात को वो भूल गए हैं, या फिर कुछ भी हो, जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हो ना, ये रिलेशनशिप को मजबूत नहीं कमज़ोर कर देता है। और रिलेशनशिप को कमज़ोर करने में जो ब्लेम है ना, इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। उनको लगता है, मतलब जो आपके पार्टनर होगा ना, उनको लगेगा कि आप हमेशा उनको ब्लेम ही करते रहते हो। वो आपके रिलेशन के लिए ना कुछ अच्छा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ जाएगा कि मैं तो कुछ भी करूँ ये तो मुझे ब्लेम ही करती रहेगी या फिर करता रहेगा। मैं पहले बता देती हूँ, ये जो पूरा वीडियो में जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगी लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है, ठीक है। तो ये जो उनके दिमाग में बैठ जाता है ना, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये तो मेरे ऊपर ब्लेम ही लगाएगा, तो इससे उसके अंदर रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, फिर रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए जो एक चाह होता है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे आपके रिलेशनशिप का जो नींव होता है ना वो कमज़ोर होता रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यह है ब्लेम। वो आपको नहीं करनी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगानी है। ये गई दोस्तों पहली पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों दूसरी पॉइंट की तरफ। दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी बहुत ही कॉमन सा एक चीज़ है जो कि रिलेशनशिप में ज़्यादातर देखा जाता है। ये है दोस्तों जिद करना। मतलब अपने जो मनमानी, सामने वाले को मजबूर करना, जिद करना कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं तुम ऐसा ही करो, नहीं तुम ये पहनोगे नहीं, या फिर ऐसे करके कुछ भी आप जिद करके जो मनमानी करते हो ना, मनवाते हो कोई भी चीज़, और जब वो मान लेते हैं तब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं दुनिया जीत लिया हूँ। लेकिन असल में जान लीजिए आप धीरे धीरे ना उससे रिलेशन को हारते चले जाते हो, ठीक है। जितना आप ऊपर ऊपर जिद करके मनमानी करके जीतोगे उतना ही रिलेशनशिप आपका खोखला होगा, उतना ही रिलेशनशिप को आप हारते चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो जिद करके जीतने का जो एक गंदी आदत है ना, इसको मैं गंदी आदत ही बोलूँगी। तो ये आपको नहीं करना है। रिलेशनशिप में आपको कोई भी चीज़ जिद करके नहीं मनमानी करनी है। हमेशा याद रखना कि आपके पार्टनर आपकी कोई मम्मी पापा नहीं है कि आप कुछ भी जिद करके मनमानी कर लो, ठीक है। मैक्सिमम लोग कहते हैं ना अपने माँ बाप के साथ, ठीक है, अपने माता पिता के साथ कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। अब माता पिता का प्यार और पार्टनर का प्यार सेम नहीं है। अगर आप जिद करके कुछ मनवाओगे ना तो उनकी जो ईगो है ना वो हार्ट होगा, तो उससे उनको दुख होगा, चाहे वो किसी भी कारण से। अभी तो वो मान रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है ये कमज़ोर होता रहेगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरी पॉइंट। अभी तीसरी जो पॉइंट है ये है दोस्तों ईगो।
ईगो जो है वो हर रिलेशनशिप के लिए ना घातक साबित होता है, ठीक है। तो ईगो को आपको बीच में नहीं लाना है। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे आपको ईगो नहीं लाना है। देखिए, अब यहाँ पे लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, ईगो के साथ ना सेल्फ रेस्पेक्ट को वो मतलब समझ नहीं पाते कि ईगो क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है। उनको लगता है कि ईगो मतलब हम सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ईगो अलग चीज़ है। ईगो मतलब आपका अहंकार, ठीक है। कोई भी चीज़ को लेके आपका जो अहंकार है उसको ही ईगो कहते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मैं खुद नहीं झुकूंगी, और ईगो का मतलब है मैं खुद तो नहीं झुकूंगी, सामने वाले को झुका के रहूंगी, ये होता है ईगो। और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि मैं खुद नहीं झुकूंगी, बस यहाँ पर ही स्टॉप है। सामने वाले झुके ना झुके वो बात की बात है, मैं नहीं झुकूंगी या फिर मैं इतने हद तक नहीं झुकूंगी, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ को आप लोग मतलब मेल्ट कर दे, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो कि ईगो क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप पार्टनर हो, चाहे आप दोस्त हो, कहीं पर भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं डाउन करना है, नहीं खोना है। लेकिन आपको ईगो को हटाना होगा। अगर आप ईगो नहीं हटाओगे तो आपकी रिलेशनशिप है जो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, ये गई ईगो। अब 4 नंबर जो चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको नहीं करनी है। और ये क्या है पता है, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आप कहोगे कि ये चीज़ थोड़ी हम करती है, तो हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होता है जब अंडरस्टैंडिंग की कमी होता है, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि सामने वाले को समझना, तो कैसे आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप कैसे सामने वाले को समझ सकते हो, मैं आपको बहुत ही आसान एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अभी तक जिसने भी वीडियो स्किप करके चले गए हैं उनको ये वाला पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। तो जो सुन रहे हो वो लोग लकी हो, आप लोग ये समझ लो कैसे आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, कैसे आप कर सकते हो। मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बताती हूँ। देखिए, जैसे ही आपको लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, समझने के अभाव जो होता है ना, दोनों की समझ में अभाव होता है, मतलब एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते हो। मान लीजिए वो एक काम बोल रहा है तो आपको लगता है वो आपको समझता नहीं है, ठीक है, समझ का जो अभाव। तो वहाँ पे आपको करना है, उस सेम सिचुएशन पे आपको खुद को रख के देखना है, ठीक है। सेम सिचुएशन पे आपको खुद को रख के देखना है। अगर आपको सही लगता है, इसका मतलब है वो बंदा सही कह रहा है। अगर सेम सिचुएशन में आप खुद को रखने के बाद भी आपको वो गलत लग रहा है, तो फिर वो गलत है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लेना। खुद को बिल्कुल ही सेम सिचुएशन में रख के देखना है कि मैं अगर इसी जगह पे होती और ये क्राइटेरिया होता तो मैं क्या करती उस जगह पे, ठीक है। तो ये गई एक सीक्रेट टिप्स, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं देखता, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। अब कोई भी चीज़ को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपको वो सही लगेगा। तो सामने वाले को समझने की, सामने वाले के साथ अंडरस्टैंडिंग मैच करने के ये एक टिप्स है कि आप उसी सिचुएशन में खुद को बिठा के देख लो। अगर आपको सही लग रहा है तो फिर वो सही कह रहे हैं, और अगर आपको गलत लग रहा है तो फिर वो गलत कर रहे हैं, तब आप उनको समझा भी सकते हो, ठीक है। तो ये गई दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी आपको नहीं करनी है। अब मैं जो बताई ना कि 4 मैं पॉइंट बताऊंगी कि जो आपको नहीं करनी है, वो मैं बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये जो 4 चीज़ें आपको नहीं करनी, और करनी जो चाहिए है दोस्तों, आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए, ठीक है। चाहे पार्टनर कुछ भी कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, ठीक है, कोई जॉब कर रहा हो, आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, कुछ भी वो अच्छा कर रहा हो, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको उत्साह दीजिए, उनको तारीफ़ कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, या फिर आप कितने अच्छे हो, ठीक है। इस तरह से ना उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको जो है तारीफ़ कीजिए। तो इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज की जो मैं 5 पॉइंट बताई ना, टोटली साइकोलॉजिकल है। तो इसको अगर आपने ध्यान से सुने होगे, समझे होगे, फिर आप अप्लाई करके देखना। और अगर आप करने में सक्षम हो गए पूरे 5 के 5 पॉइंट, तो आपकी रिलेशनशिप जो है ना, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ पे कोई भी तीसरा नहीं आ पाएगा, और आपकी जो रिलेशनशिप है कभी टूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए इतना ही, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी इस वीडियो की जो बेनिफिट है वो ले सके। और अच्छा लगा तो लाइक करना। ऐसे इंटरेस्टिंग लव टिप्स के वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।